भाषा के पक्ष बेटा दोनों बता चुका हूं। साहित्यिक पक्ष जिसमें रचना की जाती है, ये शुद्धता होती है, यह लेखक तथा कवियों की भाषा होती है, क्योंकि सभी लिखने वाले कवि नहीं होते। आपको भी लिखना आता है, हमें भी लिखना आता है, क्या हम कवि या लेखक हैं? तो ये उनकी भाषा है। व्यवहारिक रूप जो बेटे आम बोलचाल की आम लोगों की भाषा है, वो व्यवहारिक रूप कहा जाता है। इसे भाषा का व्यवहारिक पक्ष कहते हैं। ये आम लोगों की भाषा है। भाषा की विशेषताएं बेटे, यहां से आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। भाषा की विशेषताएं की भाषा है क्या? एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल कूट के पी लेना। किसी भी एंगल से 10 नंबर अगर आपके ठीक तो ये लगा लो, 5 नंबर आगे हो गए आप, दुनिया के 5 ही ठीक मिलेंगे वो तुक्के से। आपके 10 ठीक मिलेंगे आपके कॉन्फिडेंस से। ठीक है, देखिए विशेषता शब्द का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषता शब्द का मतलब होता है मेरिट्स। विशेषता शब्द का मतलब होता है प्रवृत्तियां। विशेषता शब्द का मतलब होता है गुण। विशेषता शब्द का मतलब होता है क्वालिटी। तो एक भाषा के अंदर जैसे कि इंसान में क्वालिटी है कि वह झूठी है, वह झूठी है, इंटेलिजेंट है, वो उसकी क्वालिटी है। वह पढ़ाकू है तो वो उसकी क्वालिटी है, उसकी मेरिट्स है, उसकी कैरेक्टर। इसी तरह से बेटे भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, भाषा में कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी खासियत हैं, कौन कौन से गुण हैं। डन? समझ में? क्योंकि टॉपिक जब ऊपर जो टॉपिक लिखा गया, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं होगा पॉइंट कभी समझ में नहीं आते। पॉइंट में फिर तुम रटोगे। तो भाषा के अंदर उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ए बी सी या डी ऑप्शन आएगा। अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। आ गया बेटे समझ में? भाषा में क्या खूबी है। ठीक है, जैसे आपको कोई अच्छा लगता है तो उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है, और कोई बुरा लगता है तो उसकी अच्छाई भी बुराई लगती है। तो भाषा में क्या क्या कहो, है ना? नहीं, अगर ज्यादा अगर आपको बुरा लगता है तो फिर उसकी अच्छाई दिखती ही नहीं ना हमें, है? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, जनरली बात है। चलो को दिखनी भी चाहिए। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। देखिए बेटे ध्यान से, भाषा की पहली विशेषता है भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के द्वारा ही हम या तो लिखकर या बोलकर या इशारे करके हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। एक तो ये साधन है, ये क्वालिटी है। डन भाई? आगे समझ में? ये पढ़ूं क्या अब इसको तो पढ़ लेना, आपके पास है। अगला पॉइंट भाई, भाषा मानव की विशेषता या पहचान है। देखिए प्रत्येक मानव की अपनी भाषा होती है, हालांकि प्राणियों की, पशुओं की भाषा होती है। चिड़िया का बच्चा चिड़िया की तरह बोलता, तोते का बच्चा तोते की तरह, भैंस का बच्चा भैंस की तरह। तो सबकी अपनी भाषाएं होती हैं। नहीं बोलता? ठीक है, अच्छा, तो भैंस की जीन्स आई हुई उसमें, हो सकता कोई और भी भैंस की तरह निकालता, उसकी नकल करने लग गया हो। ठीक है, मेरे को नहीं, मैंने देखा, मेरे को देखा उस, हाँ मैंने देखा उसको। एक बार क्या हुआ सीमा, एक पहले प्राचीन समय की बात है, तो पहले ना पैदल जाते थे ससुराल। अभी ये बस वगैरह बहुत कम होती थी, 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो एक ने अपनी बीवी से बोला, एक आदमी ने, कि एक बात बता यार कि तुम्हारे घर जब मैं तुझे लेने जाता हूँ, तुम्हारे गली के कुत्ते मुझे बहुत भौंकते हैं, वे काटने को दौड़ते हैं। बोला क्या करे, हमारी गली के कुत्ते ऐसे हैं, दूसरी गली का कुत्ता जब दिखाई देता तो भौंकने लग जाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया। आगे आप कोई भी टॉपिक, किसी भी प्राणी पे, किसी पुस्तक पे कोई भी चुटकुला सुन सकते किसी भी टाइम। तो मैंने सुनाने बंद कर दिए, नहीं तो जब मैं जैसे अदर इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता था ना, तो
तो उसमें क्या होता था कि भी सबसे बेस्ट क्लास किसकी है, तो ओनर को भी देखो तरसर है, ओनर को भी साइड हटवा दिया करता। मगर पीछे से पूछे तो आगे से पूछे, समझ में नहीं आया, इंटरटेनमेंट ना हो, तो मेरी क्लास अब थोड़ा फर्क पड़ गया कि भाई है ना, क्योंकि अगर और इंटरटेनमेंट अगर वो ऐड कर दिया तो फिर ये हो जाएगा, बोला सर बिल्कुल बोर्ड साबित कर दिया अपने टीचर्स को, मैं चाहता नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो जी थैंक यू बेटा, इतना प्यार। हाँ, मेरे दादाजी नियम बना रखा था, उसको वो लेके आएगा, उसको लेके आएगा। तो मेरे से बड़े 4 भाई थे, मैं लगभग 4 भाइयों को लेके आया। मेरी बारी आई जब मैं कोई देवर है ही नहीं ठीक है, रह गया ना जीत में। तो देखिए प्यारे बच्चे, भाषा मानव की पहचान है, उसकी विशेषता, इसलिए मातृभाषा से लगाव हो जाता है। अब जैसे YouTube पे बोल नहीं देते बच्चे कि सर आप हरियाणा से हो, तो भाषा मनुष्य की पहचान है, उसको मतलब पहचान लेते कि ये कहां से है। दूसरा, उस भाषा से लगाव है। आपको पता नहीं, आपको अपनी भाषा से लगाव है। वो लगाव कैसे होता है, जब कहीं झगड़ा हो जाता है तो आपके मुंह से शुद्ध हिंदी अंग्रेजी नहीं निकलती, आपकी पहचान निकलती है। और जब खुशी होती है तो खुशी खुशी में हम अपनी पहचान वाली भाषा निकाल देते हैं। तो मनुष्य की पहचान है भाषा, ये उसकी विशेषता। वो किसी भी कोने में हो धरती पे, अरे ये तो अपनी साइड रहा, आ जा। हाँ, क्लियर भाई। तो भाषा मनुष्य की पहचान है, उसकी विशेषता है। भाषा और विचारों का गहरा संबंध है। ये पियाजे के लिए छोड़ दीजिए आप। और पियाजे क्या कहते हैं, देखो बेटे, भाषा और विचारों का गहरा संबंध है। हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हमारे दिमाग में विचार आते हैं, तो विचार किसी न किसी भाषा में आते हैं। भाषा के बगैर विचारों का और विचारों के बगैर भाषा का कोई औचित्य नहीं है। कुछ ना कुछ हम सोचते हैं तो किसी न किसी भाषा में आते हैं, अर्थात जो विचार आए वो उस भाषा में आए। अगर विचार नहीं होते तो भाषा नहीं होती, अगर भाषा नहीं होती तो विचार नहीं आते। तो भाषा और विचारों का गहरा संबंध, हमारे दिमाग को जो विचार आते हैं, जो हम सोचते हैं, भाई ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो हम किसी ना किसी भाषा में सोचते हैं। और विचारों को प्रकट करने के लिए भी भाषा की जरूरत पड़ती है। इसलिए भाषा और विचारों का गहरा संबंध है बेटे। जो विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं उसमें भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में विचारों का आना भी भाषा द्वारा है और प्रकट करते भी भाषा द्वारा है। ठीक है। अब मान लो कोई कुछ बोल देता और वो शब्द गलत है, तो बोला नहीं, बोला अरे ये बोल रहा है, तो आप उसको सुधार देते हैं, तो उसके विचार को अभिव्यक्त कर देते हैं। हुआ होगा ना, वो कुंभकर्ण के साथ ऐसा ही तो हुआ था। वो कुंभकर्ण उसको से इंद्राणी मांग रहा था कि तपस्या करी, बोला अभी मुझे इंद्राणी दे दो। इंद्राणी समझ गए, इंद्र की पत्नी। तो बोले अभी ये तो अनर्थ कर देगा। बोले फिर सब चिंतित थे, पता ही था कि ये और मान ले। इंद्र सबसे ज्यादा गुस्सेल देवता था, बोला ये आ जाएगा बस में। तो फिर बोले सभी सरस्वती माँ के पास चले गए। बोले जब ये बोल लेना तो आपको उसकी जीवा पे बैठना है। तो इंद्राणी की जगह निंद्राणी बोल दिया। ठीक है। उसके बाद फिर भी नती की, तो बोला 6 महीने सोएगा, 6 महीने जगेगा। डन। तो प्यारे बच्चों, विचारों का भाषा के साथ और भाषा का विचारों के साथ गहरा संबंध है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती। ध्यान से सुन लेना, ये जो शुरू में आप गलत फेंक रहे थे, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित संपत्ति है। अनुकरण बोले तो नकल से, नकल, अनुसरण सुन के नकल करना, अनुकरण देख कर नकल करना। देखेगा तो सुनेगा भी। तो अनुकरण का मतलब होता है आई से लगाओगे या इमेजिने, वो क्या होते हैं
अनुकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बोलेगी मुन्नी, बता बेटी। हाँ है इमिटेशन या मुझे बोलना पड़ेगा सारा। हाँ चलो, इतनी नहीं, मुझे नहीं आती। होता होगा, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। इंग्लिश में आप कुछ ही बोल दो, मैं हाँ भर लूंगा राहुल गांधी की तरह। लेकिन जो प्रयोग किया जाता है बेटे, जो जनरली प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है, देखिए प्यारे बच्चों, इस पॉइंट में क्या है, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, क्या उनकी भाषा नहीं होती? तो ये नहीं कि भाषा केवल अधिगम से बच्चा अनुकरण करके अर्जन करता। अर्जन का मतलब ग्रहण, अर्जन की संपत्ति अर्जित। अनपढ़ व्यक्ति भी भाषा प्रयोग करते हैं और एटलीस्ट वो व्याकरण का प्रयोग कर लेते हैं। मेरी बेटी, ऐसा नहीं बोलता मेरी बेटी की जगह वो फिर अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग बोलेगा वो। अनपढ़ व्यक्ति भी उसको चीज दे के आओ, लेके आओ। आ बेटी समझ में? तो भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित ग्रहण की गई संपत्ति है। इसके लिए जरूर नहीं पढ़ाई ही करेगा, क्योंकि हम अपने आस पड़ोस में रहते हैं तो वैसी भाषा ग्रहण कर लेते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? डन भाई? आस पड़ोस समाज में, वातावरण में रह के पॉइंट आप पढ़ लेना। बेटा मेरा काम है ये पॉइंट क्लियर करना, इसके अंदर क्या हुआ आप पढ़ लो। डन?